नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश। आइए आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था का परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको याद होगा और प्लीज आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया था। वो 1946 का अंतरिम सरकार यानी 1946 का अंतरिम मंत्रिमंडल। ये अंतरिम जो सरकार थी ये एक अस्थाई सरकार थी, ये अस्थाई सरकार नहीं थी। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा, पढ़ाऊंगा 1947 में गठित स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। ये 1947 में गठित यानी आजादी के बाद घटित यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल है। ये भी जो मंत्रिमंडल है ये एक अंतरिम क्या है मंत्रिमंडल है, ये अस्थाई मंत्रिमंडल नहीं था, ये एक अस्थाई मंत्रिमंडल था। आइए हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल। इसमें हम बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ये सभी मैं जानकारी दूंगा। तो 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण किया था। और 15 मंत्री कौन थे, उनके डिपार्टमेंट कौन थे, मैं आपको बताऊंगा। आइए उसको बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता है, वक्त की बात है कि वक्त नहीं बदलता है, वरना वक्त को बदलने में वक्त ही कितना लगता है। वक्त मिलता है बार बार जिंदगी बदलने के लिए, वक्त मिलता है बार बार जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन ये जिंदगी नहीं मिलेगी बार बार वक्त को बदलने के लिए। आप इस जिंदगी को या तो पढ़ करके या तो सोना बना लीजिए या तो सोने में गुजार दीजिए। मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए। और आइए अपने ज्ञान के लेवल को बढ़ाते हैं हम स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के साथ। आप मेरे साथ वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। और प्लीज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितना हो सके जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस ज्ञान का लाभ मिल सके। आइए मेरे साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल हम पढ़ते हैं। आइए तो मैं बताऊंगा ये स्वतंत्र भारत के ये प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल यानी इसमें जो सी राजगोपालाचारी थे, ये सी राजगोपालाचारी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसके क्या थे, ये अध्यक्ष थे। लेकिन मैं थोड़ा सा यहां पर आपको जानकारी दूंगा कि सी राजगोपालाचारी से पहले लॉर्ड माउंटबेटन इस स्वतंत्र भारत के जो मंत्रिमंडल गठन हुआ वे क्या थे जी, अध्यक्ष थे। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष बने वो पहले अध्यक्ष कौन थे, वे आपके लॉर्ड माउंटबेटन को जो है आपको बनाया गया था। यानी ये कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल ये 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक था। आप सभी को याद हो गया होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ उसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन बना, पहला कार्यकारी अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। और लॉर्ड माउंटबेटन का काल था 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक था। अब आइए और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इस सरकार का अध्यक्ष कौन बनता है, इस सरकार का अध्यक्ष सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। अब आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र
भारत का जो सरकार बना वो स्वतंत्र भारत के सरकार में क्या बने, ये उपाध्यक्ष थे। यानी आपसे पूछेगा कोई कि स्वतंत्र भारत का जो सरकार बना उस सरकार में उपाध्यक्ष कौन था, उस सरकार का उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के अतिरिक्त उनके पास विदेश विभाग भी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के साथ उनके पास विदेश विभाग भी उनके साथ था। यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रधानमंत्री के साथ उनके पास राष्ट्रमंडल संबंध का भी विभाग था, राष्ट्रमंडल संबंध का भी विभाग था। और प्लस पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास वैज्ञानिक शोध विभाग भी था। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको याद हो गया होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। और स्वतंत्र भारत का प्रथम वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्र भारत का जो प्रथम सरकार बना उस सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब आइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप सभी को याद हो गया होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए। स्वतंत्र भारत का प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री कौन हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई क्या थे जी, आपके पटेल थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन हुआ, तो डॉक्टर भीमराव क्या थे, अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन हुआ, डॉक्टर भीमराव क्या थे जी, अंबेडकर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री कौन हुआ, तो डॉक्टर राजेंद्र क्या थे जी, प्रसाद थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह को बनाया गया है। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हुआ, मौलाना अबुल क्या थे जी, आजाद थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन क्या थे, मथाई थे। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल और परिवहन मंत्री थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री किसे बनाया गया, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम आपके मंत्री थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन बना, तो C.H. भाभा। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे, C.H. भाभा थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन हुआ, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री रफी अहमद किदवई को बनाया गया। आप सभी को याद हो गया होगा। प्लीज आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, एकदम याद हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन हुआ, तो रफी अहमद किदवई को बनाया गया। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन बना, प्रथम स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर बनी। लेकिन मैं यहां पर रुक करके थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। आपसे कोई पूछेगा, चाहे प्रश्न में पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी, तो आपका जवाब होना चाहिए राजकुमारी अमृता कौर।
राजकुमारी अमृता कौर को स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ और राजकुमारी अमृता कौर ये स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनी। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन बना? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी को बनाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर.के. षणमुगम चेट्टी को बनाया गया। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री किसे बनाया गया? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बनाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति क्या थे? मंत्री थे। अब आइए, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्यान्न एवं ऊर्जा मंत्री कौन बना? तो आपका एन.बी. गाडगिल, यानी एन.बी. गाडगिल ये स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्यान्न एवं ऊर्जा क्या थे जी? मंत्री थे। लेकिन आप सभी को मैं एक और जानकारी देना चाहता हूं, वो क्या? अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, कई बार पूछे हुए हैं कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्री कौन था जो पहली बार त्याग पत्र दिया? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले पहले मंत्री कौन थे? तो आपका जवाब होना चाहिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देने वाले ये प्रथम क्या थे जी? आपके मंत्री थे। और स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौन थी? जो राजकुमारी अमृता कौर ये स्वतंत्र भारत की प्रथम आपके स्वास्थ्य मंत्री बनी। ये हुआ स्वतंत्र भारत का प्रथम कैबिनेट। मैं एक बार पुनः बताना चाहूंगा, ये स्वतंत्र भारत का जो प्रथम कैबिनेट का गठन हुआ ये 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद हुआ। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 15 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। लेकिन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जो मंत्रिमंडल बना, इस सरकार में कार्यकारी अध्यक्ष पहले कौन बना? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन इस सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष बने। उनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 15 अगस्त 1947 से आपका 20 जून 1948 तक था। और लॉर्ड माउंटबेटन के बाद इस सरकार का अध्यक्ष कौन बना? तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। और इस सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सी राजगोपालाचारी को ही भारत का भीष्म पितामह कहा जाता है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए यहां कंफ्यूजन होगा। 1947 का मंत्रिमंडल और 1946 का अंतरिम सरकार, इसको ढंग से आप नहीं पढ़ेंगे तो 1946 के अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल और 1947 का अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल का इधर से उधर जो है आपको कंफ्यूजन होगा। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपके ज्ञान के पावर को बढ़ाऊंगा, मैं आपको लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा। मैं आपके सुखद एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।